पीबीटी के आधार पर क्या करेंगे, FeCN6 नेगेटिव की संरचना निकाल लिया हमारे, क्या निकाल लिया दोस्तों, उसका चुंबकीय व्यवहार। ठीक है, तो दोस्तों बिल्कुल सिंपल तरीके से देखेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से। सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने बताया यानी दोस्तों जो हमारा धातु होता है उसको क्या करेंगे हम, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे उसका, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो यहाँ पर हमारे पास है Fe। ठीक है, यानी जो धातु Fe है, तो Fe का क्या करेंगे 26 होता है दोस्तों, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। सबसे पहले 1s2 2s2 2p6 2p6 3s2 3p6 4s2 और दोस्तों 3d 2 4 10 2 12 18 20 और दोस्तों यहाँ पर 6। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पर 6 हो गया। अब देखेंगे बिल्कुल सेम उसी तरीके से। ठीक है, तो Fe क्या होता है, Fe के बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, तो Fe2 पॉजिटिव बन जाएगा। तो क्या निकालेंगे, इसके 2 इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकल गए, यानी क्या निकल रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन क्या है इससे बाहर निकल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 4s0 और दोस्तों 3d6। आपको बताया यानी जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं दोस्तों क्या निकलते हैं सबसे बाहर वाले कोश से। तो यहाँ पर जो है दोस्तों क्या है, सबसे बाह्य कोश क्या है हमारा 4s, क्या है 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, अब हम देखेंगे जो इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ऑर्बिटल में प्रवेश कर रहा है। तो दोस्तों किस में निकल रहा है, यानी 3d उपकोश में। ठीक है, तो Fe2 पॉजिटिव के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे पहले आप देखेंगे एक चीज और देखेंगे इसमें, यानी यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यानी हमारा दुर्बल लिगेंड है या प्रबल लिगेंड। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों जो CN, मैंने बताया था आपको जब भी क्या हो किसी भी लिगेंड के अंदर किसी भी कंपाउंड है उसमें जो लिगेंड है वो क्या हो दोस्तों हमारा कौन कौन से हो, हेलोजन। ठीक है, हेलोजन क्या होते हैं आपको पता है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है, एस्ट्रोडिन वगैरह। और उसके बाद जो ऑक्सीजन हो क्या हो, ऑक्सीजन O हो, और तीसरा क्या होता है हमारा सल्फर। अब देखेंगे यहाँ पर कोई भी नहीं, यानी यहाँ पर CN है। ठीक है, उनके अलावा कोई भी लिगेंड हो तो वो क्या होते हैं हमारे, क्या होते हैं, क्या होते हैं, यानी प्रबल होते हैं दोस्तों, क्या होते हैं प्रबल लिगेंड होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, CN एक प्रबल है। ठीक है, CN क्या है हमारा एक प्रबल हो, यानी जब कार्बन हो नाइट्रोजन हो, ठीक है, और फास्फोरस वगैरह हो तो क्या होते हैं हमारे दोस्तों प्रबल लिगेंड होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है हमारा प्रबल। अब पता है दोस्तों जब भी प्रबल लिगेंड होता है, यानी क्या होता है जब भी किसी भी कंपाउंड में प्रबल लिगेंड होता है तो वो क्या करता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको क्या बना देता है दोस्तों, युग्मन कर देता है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेंगे इसको, यानी Fe2 पॉजिटिव को। सीधा कर लेंगे इसको थोड़ा, कितने कक्षक होते हैं दोस्तों सबसे, यानी डी में 3D के लिए बनाओ, चलो ठीक है। 3D के लिए कितने कक्षक होते हैं आपको पता है सभी को, 5। फिर उसके बाद आते हैं 4s को आप जानते हैं S के लिए तो 1 कक्षक होता है। और दोस्तों उसके बाद क्या आते हैं 4p, क्या आते हैं 4p। ठीक है, क्या आते हैं 4p। फिर P के लिए कितने होते हैं दोस्तों आपको पता है, P के लिए कितने होते हैं 3 होते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल। अब देखेंगे, ठीक है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे कितने 6, 1 2 3 4 5 और दोस्तों एक 6। ठीक है, S के लिए कोई नहीं है, P के लिए भी कोई नहीं है। अब आपको पता है यहाँ पर देख लेंगे अब, यानी जो CN है एक प्रबल लिगेंड है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप, लिख सकते हैं यानी CN नेगेटिव आयन जो है प्रबल लिगेंड है, प्रबल लिगेंड है, जिस कारण इलेक्ट्रॉनों का युग्मन क्या हो जाता है दोस्तों, युग्मन हो जाता है, युग्मन हो जाता है। क्या हो जाएगा दोस्तों, युग्मन, यानी जोड़ा बना लेंगे। क्या बना लेंगे, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या बना लेंगे, ये इलेक्ट्रॉन कौन से दोस्तों, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं डीप कोश में क्या कर लेंगे दोस्तों, तुरंत ही जोड़ा बना लेते हैं, यानी जो ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर हो जाएंगे। तो Fe2 पॉजिटिव के लिए यहाँ पर देख लेंगे क्या कर लेंगे दोस्तों, इसको कहते हैं तलिस्थ अवस्था। क्या बोलते हैं, तलिस्थ अवस्था। क्या बोलेंगे इसको, उत्तेजित अवस्था। क्या बोलेंगे इसको, उत्तेजित
उत्तेजित हो रहे हैं यहाँ पर, अवस्था क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर उत्तेजित हो रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, उत्तेजित होकर इलेक्ट्रॉन क्या कर लेते हैं, यहाँ पर युग्मन बना लेते हैं। उत्तेजित होकर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन बना लेंगे, सॉरी उत्तेजित होकर क्या करेंगे, जोड़े बना लेंगे, क्या बना लेंगे, जोड़े बना लेंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भरेंगे 1 2 3। तो दोस्तों ये 6 इलेक्ट्रॉन क्या बना लेंगे, 3 युग्मन बना लेंगे, यानी उत्तेजित होकर कितने बना लेंगे, 3 युग्मन बना लेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर दोस्तों जो कितने इलेक्ट्रॉन यानी कितने कक्षक हमारे खाली हो गए, कितने कक्षक खाली हुए यहाँ पर दोस्तों 6, कितने यानी कितने हो गए, 6 कक्षक खाली हो गए। आपको बताएं लिगैंड की संख्या कितनी है दोस्तों, यहाँ पर 6, यानी जो 6 CN होते हैं वो क्या कर देंगे दोस्तों, 6 CN क्या होंगे, यहाँ पर जो हमारे कक्षक खाली इनको यानी इलेक्ट्रॉनों का युग्म दे देंगे। तो यानी उसके बाद FeCN CN6 4 नेगेटिव के लिए, ठीक है, इसके लिए। अब यहाँ पर देखेंगे अब देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो 6 इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पर, ये यहाँ पर हो गए कंप्लीट। अब कितने बचे आपको पता है कितने, यानी डी के कितने हो गए, 2 कक्षक खाली हो चुके हैं, कितने कक्षक खाली, ठीक है भाई, कितने कक्षक खाली, यानी लिगैंड क्या करेंगे भाई, तुम इधर को हो जाओ, हमें भी जगह दे दो। यानी लिगैंड क्या है कि लिगैंड भी चाह रहे हैं कि भाई तुम क्या हो जाओ, अगर इधर को हो जाओगे तो हमें भी जगह मिल जाएगी, ठीक है, और हम क्या बन जाएंगे भाई, अणु चुंबकीय, यानी जो कंपाउंड हमारा क्या नहीं सॉरी क्या बन जाएगा हमारा, प्रतिचुंबकीय, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक भी युग्मन खाली नहीं रहेगा, यानी सभी इलेक्ट्रॉन क्या कर लेंगे, अपना युग्म बना लेंगे। जैसे आप देखो कितने हैं यहाँ पर 6 हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, यानी जो लिगेंड है उनकी संख्या 6 है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, यानी 6 क्या दे देंगे दोस्तों, यहाँ पर 6 अपने इलेक्ट्रॉनों के युग्म दे देंगे। तो यहाँ पर कोई भी कक्षक क्या है यहाँ पर खाली नहीं हुआ है। अब एक चीज़ और निकल कर आती है, यहाँ से एक चीज़ और निकल कर आती है, यहाँ पर देखो दोस्तों, ये हमारा 3, ये क्या है D, यहाँ पर क्या है, ये 4S था, 4S, ये हमारा 4P, ये 4P। अब देखेंगे यहाँ पर दोस्त, यानी D के जो हमारे क्या है, अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनों को, यानी लिगैंडों ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं किसको दोस्तों, 2 तो उसमें D कक्षक भाग ले रहे हैं, एक S कक्षक भाग ले रहा 3P। तो यहाँ पर जो संकरण होगा क्या होगा, यानी D2 यानी D के 2 कक्षक, S1 P कितने 3, तो क्या निकलेगा दोस्तों, D2sp3 यहाँ पर संकरण होगा, क्या होगा, संकरण, यानी संकरण क्या होगा, D2sp3 संकरण। अब देख यहाँ पर कोई भी दोस्तों इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ पर कोई भी, यानी ऐसा नहीं बचा जो क्या हो हमारा अयुग्मित है। जब भी क्या है दोस्तों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो वहाँ पर जो चुंबकीय व्यवहार होगा क्या होगा दोस्तों, उनका प्रतिचुंबकीय, यानी चुंबकीय व्यवहार कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय, यानी दोस्तों कैसा है, प्रतिचुंबकीय, ठीक है, कैसा है, प्रतिचुंबकीय। और जिसकी दोस्तों यहाँ पर क्या होगी, जो संरचना होगी वो की अष्टफलकीय, यानी जो संरचना है वो संरचना क्या होगी, संरचना क्या होगी दोस्तों, अष्टफलकीय, क्या होगी, अष्टफलकीय, ठीक है, अष्टफलकीय, ठीक है, क्या होगी संरचना इसकी, अष्टफलकीय, ठीक है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें।